अस्सलामु अलैकुम। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th उर्दू के निसाब में शामिल मजमून सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, और ये पतरस बुखारी का मजमून है। इस मजमून से रिलेटेड कुछ अहम सवालात और जवाबात इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ में इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला सवाल आपके सामने है, पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई? सभी सवालात बहुत अहम हैं। पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई? 1897 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1890 ईस्वी या फिर 1898 ईस्वी? बताइए। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी 1898 ईस्वी में पतरस बुखारी की पैदाइश हुई है। अगला सवाल देखिए, पतरस बुखारी कहां पैदा हुई, यानी आपकी जाए विलादत क्या है? आपकी जाए विलादत क्या है, यानी जिस जगह आप पैदा हुए हैं उस मकाम का, उस प्लेस का नाम क्या है? पेशावर पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में इस्लामाबाद, तीसरे में है कराची और चौथे ऑप्शन में है दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी पेशावर। आप सब लोग भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, अपना जायजा लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। अगला सवाल देखिए, पतरस बुखारी का इंतकाल कहां हुआ, यानी आपको बताना है जाए विलादत, जाए वफात यहां आपको बतलानी है। जाए वफात यानी किस जगह आपका इंतकाल हुआ है? लंदन में आपका इंतकाल हुआ है, कराची में आपका इंतकाल हुआ है, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में? तो आपका जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी न्यूयॉर्क। अगला सवाल, पतरस बुखारी का इंतकाल कब हुआ है? सने वफात आपको बतलानी है। पतरस बुखारी की सने वफात क्या है? 1955, 1956, 1958 या फिर 1950? तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 1958। अब यहां पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, समराइज अगर करें तो याद रखेंगे पतरस बुखारी की जो पैदाइश हुई है वो 1898 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में इंतकाल हुआ है न्यूयॉर्क में। आई थिंक ये चीज अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पतरस बुखारी का नाम क्या था? क्या आपका नाम अहमद शाह बुखारी है, या फिर मोहम्मद शाह बुखारी है, या फिर अली अहमद शाह बुखारी है, या फिर हकीम अहमद शाह बुखारी है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अहमद शाह बुखारी। अगला सवाल, मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? 11 मज़ामीन, 12 मज़ामीन का मजमुआ है, या फिर 13 या फिर 10? तो बताएंगे मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी 10 मज़ामीन का ये मजमुआ है। अगला सवाल, पतरस बुखारी उर्दू अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? क्या आप एक नॉवेल निगार की हैसियत से मशहूर हैं? क्या आप अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर हैं? क्या आप मज़ाह निगार की हैसियत से मशहूर हैं? या फिर ड्रामा निगार की हैसियत से मशहूर व मारूफ हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी मज़ाह निगार। अगला सवाल, मजमून सवेरे जो कल आंख मेरी खुली में पतरस बुखारी ने क्या बयान किया है, यानी ये मजमून किस से रिलेटेड है? शाम में ना जगने की मुश्किल को, सुबह में ना जगने की मुश्किल को, दोपहर में ना जगने की मुश्किल को, इनमें से कोई नहीं? तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सुबह ना जगने की मुश्किल को। अगला सवाल, कुम के माना क्या है? तो ये अरबी जुबान का लफ्ज है, पहले आप ये क्लियर कर लें। कुम क्या है? ये अरबी जुबान का लफ्ज है, इसके माना होते हैं उठ। कुम का मतलब क्या होता है? उठ। मशहूर है हजरत ईसा मुर्दों को कुम बिइज़्निल्लाह
अल्लाह के हुक्म से उठ कहकर जिंदा कर दिया करते थे। अगला सवाल, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, इस कहावत का क्या मतलब है? ये कहावत ऐसे मौका पर कही जाती है जब कोई शख्स ऐसा कोई काम कर डाले या करने लगे जिसमें उसको तकलीफ और परेशानी हो, लेकिन वह काम शुरू करते वक्त इस बात को ना समझे। तो वहां पे कहते हैं गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, इस कहावत का मतलब हो। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम लोगों ने पतरस बुखारी के बारे में बात की है। अब जो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किए गए हैं उनका जवाब आप कमेंट में मेंशन करेंगे। जैसे हम लोगों ने बात की किसके बारे में, पतरस बुखारी के बारे में। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहली चीज आपको क्या बतलानी है कि पतरस बुखारी की नंबर 1 सने विलादत क्या है, और साथ ही साथ में सने वफात, सने विलादत सने वफात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जाए विलादत क्या है और जाए वफात क्या है, यह आप मुझे बताएंगे। तीसरी अहम चीज, पतरस बुखारी उर्दू में किस हैसियत से जाने जाते हैं, यह आपको बताना है। पतरस बुखारी क्यों मशहूर है, पतरस बुखारी किस हैसियत से, या सीधे से मैं क्यों मशहूर में लिख देता हूं, क्यों मशहूर है, ठीक है। यानी क्या आप नॉवल निगार हैं या अफसाना निगार हैं, दीगर ऑप्शन भी आपको मिले थे, तो आप यहां पे डायरेक्ट आंसर करेंगे। अगला सवाल, मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है, यानी ये मजमुआ कुल कितने मज़ामीन पर मुश्तमिल है। तो ये चंद हम सवालात हैं पतरस बुखारी से रिलेटेड। उम्मीद है आप सभी लोग इनका जवाब कमेंट में देंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।